नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का टॉपिक है राम जी भरत जी से गले मिलकर रोने लगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रियों का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं का सभा दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जग रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन, मन, वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृति कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है अथवा कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी का भेंट कर श्री राम जी ने उनको समझाया,
दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ, लाती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम जी आप सबका भला करेंगे।